दोस्तों, कभी सोचा है कि कैसे एक सरकारी कंपनी जो पहले टैक्स पेयर्स के पैसों पे चलती थी अचानक एक प्राइवेट कंपनी बन जाती है? क्या ये देश के लिए सही है या गलत, और इससे हम सब पर क्या असर पड़ता है? आज हम बात करेंगे प्राइवेटाइजेशन की, जो लिबरलाइजेशन के बाद एक बड़ा कदम था इंडियन इकोनॉमी के ट्रांसफॉर्मेशन में। प्राइवेटाइजेशन का मतलब है किसी भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का ओनरशिप, मैनेजमेंट और कंट्रोल सरकार के हाथों से निकलकर प्राइवेट सेक्टर के हाथ में देना। इसका मतलब हो सकता है एक पूरी कंपनी बेच दी जाए या उसका कुछ हिस्सा डिसइन्वेस्टमेंट के जरिए पब्लिक या प्राइवेट कंपनीज को दे दिया जाए। अब लिबरलाइजेशन के बारे में तो हमने पिछली वीडियो में बात की थी, कैसे 1991 के बाद हमारी इकोनॉमी के दरवाजे खुले और नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आई। प्राइवेटाइजेशन उसी प्रोसेस का अगला कदम था, जिसका मेन फोकस था एफिशिएंसी बढ़ाना और नए इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करना। प्राइवेटाइजेशन के कुछ क्लियर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। सबसे पहले फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई को बढ़ावा देना, जिससे इकोनॉमी को फाइनेंशियल स्ट्रेंथ मिलती है। दूसरा, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स की एफिशिएंसी को इंप्रूव करना, जहां सरकारी कंपनीज को ऑटोनॉमी दी जाती है डिसीजन मेकिंग में। इसके लिए कुछ कंपनीज को नवरत्ना और मनी रत्ना का स्पेशल स्टेटस भी दिया गया। प्राइवेटाइजेशन कैसे होती है? दो मेन तरीके हैं। पहला, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, यानी गवर्नमेंट अपना पूरा या पार्शियल कंट्रोल प्राइवेट कंपनीज को दे देती है। और दूसरा, डिसइन्वेस्टमेंट, जब गवर्नमेंट अपनी इक्विटी का एक हिस्सा बेचती है फाइनेंशियल डिसिप्लिन और मॉडर्नाइजेशन के लिए। एक एग्जांपल लेते हैं एयर इंडिया का। एक वक्त था जब ये महाराजा ऑफ स्काईज कहलाता था, लेकिन लॉसेस बढ़ने के बाद इसे प्राइवेटाइज करना पड़ा। टाटा ग्रुप ने इसे एक्वायर करके एक नए इरा की शुरुआत की। तो प्राइवेटाइजेशन सिर्फ एक पॉलिसी नहीं बल्कि एक माइंडसेट है, जहां गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर इकोनॉमी को बेटर बनाने की कोशिश करती है। लेकिन इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, ये डिपेंड करता है इम्प्लीमेंटेशन और अकाउंटेबिलिटी पर। और यही नहीं, अगली वीडियो में हम बात करेंगे ग्लोबलाइजेशन के बारे में, जो लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन के बाद नेचुरल प्रोग्रेशन था। तो सब्सक्राइब करिए इकोनॉमिक्स पल्स और बने रहिए इस इकोनॉमिक जर्नी में हमारे साथ।